नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। पाकिस्तान जो इन दिनों कभी तालिबान के हाथों पिट रहा है, कभी बलोच लड़ाकों से मार खा रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है अफगानिस्तान। जी हां, पाकिस्तान एक के बाद एक हमलों से है परेशान। अफगानिस्तान इस बार कसम खाकर पाकिस्तान को सिर्फ खत्म करना चाहता है। पाकिस्तान पूरी तरह से अफगान पर हमले करके जवाब तो देना चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान उससे और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से पलटवार कर देता है। बताएंगे आपको अभी क्या है स्थिति। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान वैश्विक तनाव के बीच में फंसता हुआ नजर आता है। मिडिल ईस्ट जल रहा है, पाकिस्तान खुद की भूमिका दिखाना चाहता है। कैसे इस जंग के मैदान में पाकिस्तान उतरना चाहता है वो भी बताएंगे आपको इस खास शो में। समझिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव खुली सैन्य कार्रवाई में बदलता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर बड़ा हमला किया और इस कार्रवाई को पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की सीमा पर बढ़ती सैन्य गतिविधियों और आतंकवादी हमलों का जवाब बताया। ये पूरा मामला क्या है, देखिए ये खास रिपोर्ट। हाँ, जंग कर रहे बिल्कुल। पाकिस्तानी बेगैरत है, ऐसी तरह क़यामत तक लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान में जो रह रहे हैं ना, कोई गद्दार है। ये लड़वा अमेरिका रहा है, सबसे बड़ा दहशतगर्द है दुनिया का। हमारे फौजियों के पास ऐसा असला नहीं है जैसा इन दहशतगर्दों के पास असला है। पाकिस्तान तालिबान टकराव तेज। तो गलत है। मुसलमान को काट रहे हैं। किसी और गैर मजहब से होती तो फिर भी आदमी की समझ में आ जाती, पर ये मुसलमान से लड़ रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। बगराम बना जंग का नया मोर्चा। सारा काम फौज कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। वो चाहे सबको रोकेगी, सब कराएगी, वो सब काम वही कर रही है। बगराम हमले से बढ़ी हलचल। इतने बड़े बड़े उलमा हो के इन्होंने कुरान और हदीस में ये नहीं पढ़ा है कि अपने मुसलमान भाई को कत्ल करने की बजाय आपने जो है ना वो हिंदू मत जो है ना उनके साथ लड़ना है। बेसहारा कंगाल पाकिस्तान इन दिनों अफगान के साथ तनाव में फंसा हुआ है। अफगानिस्तान के साथ सीमा पर तनाव पाकिस्तान के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। एक ऐसी चुनौती जिसने इन दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर आर्मी चीफ तक की नींदें उड़ा रखी हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव अब और बढ़ गया है। पाकिस्तानी चैनल के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर बड़ा हमला किया। इस हमले में एक विमान, हैंगर और 2 गोदाम पूरी तरीके से नष्ट हो गए। पाकिस्तान का दावा है कि यह कार्रवाई अफगान तालिबान की सैन्य गतिविधियों के जवाब में की गई थी। इससे पहले तालिबान ने पाकिस्तान से लगती सीमा पर 53 जगहों पर हमले किए थे। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि अफगानिस्तान अपनी धरती से होने वाले आतंकवादी हमलों को रोकने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को अफगानिस्तान में पनाह मिल रही है।
हालांकि अफगान तालिबान इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। तालिबान का कहना है कि उसकी जमीन किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तानी आपस में जो जंग कर रहे हैं, इसका क्या समझते हैं, क्या नुकसान हो सकता है? ये अमेरिका कर रहा है। अमेरिका करवा रहे हैं। हाँ, कोई कह रहे हैं अमेरिका करवा रहे हैं, कोई कह रहे हैं इसराइल करवा रहे हैं। अमेरिका कर रहा है सब काम। अमेरिका करवा रहे हैं। अमेरिका करवा रहे हैं सब। तो क्या समझते हैं अफगानी और पाकिस्तानी अमेरिका की बातों के अंदर आके जंग कर रहे हैं? हाँ, जंग कर रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी बेघर रहते हैं, जंग इसलिए करवा रहे हैं। तो ये जो लोग मारे जा रहे हैं, क्या समझते हैं ये कब खत्म होगा? ये खत्म नहीं होगा कभी भी, इसी तरह लड़ते रहेंगे? इसी तरह क़यामत तक लड़ते रहेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो अभी लड़ाई हो रही है, इस पे क्या कहते हैं? हर थोड़े टाइम के बाद ये जंग हो जाती है, इसकी हकीकत क्या है? थोड़ा सा हिस्सा इधर पाकिस्तान में जो रह रहे हैं ना, कोई गद्दार है, तभी जंग हो रही, तभी ये सब बात हो रही है। पाकिस्तान में गद्दार बैठे हुए हैं। अच्छा, तो ये कैसे गद्दारी कर रहे हैं, क्या हो रहा है? बैठे हुए हैं यहाँ पर लोग, हाँ ना, नहीं बैठे हुए बताओ आप। बहुत बैठे हुए, लेकिन प्रैक्टिकल बताया ना कि क्या कुछ हो रहा है। पॉलिटिकल क्या बताऊँ, पकड़े उन लोगों को यार, फौज को चाहिए पकड़े ऐसे लोगों को। अफगानियों का कह रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर, ये सब वही लोग हैं और कौन है? देखिए आजकल पाकिस्तानी अफगानियों से बहुत तपे हुए और अफगानी पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरह का करते हैं। देखते हुए आ रहे हैं ना हम तो, बचपन से हम तो देखते हुए आ रहे हैं, होक पठान करके आ रहे हैं, अफगानी क्या कर रहे हैं सब देखते हुए आ रहे हैं हम तो, हाँ ना। आप इनके इलाके में चले जाओ, देखो कैसे घूर के देखते हैं ये लोग। ये लड़वा अमेरिका रहा है, सबसे बड़ा दहशतगर्द है दुनिया का। अमेरिका कैसे लड़वा रहे हैं? कोई कह रहा है यहाँ पे अंकल, कोई कहते हैं अमेरिका लड़वा रहे हैं, कोई कहते हैं इसराइल लड़वा रहे हैं, कैसे लड़वा रहे हैं? वो अमेरिका लड़वा रहे हैं। इतने पागल है, सबकी बातें मान जाते हैं। कितना असला छोड़ के गया था अफगानिस्तान? अमेरिका अमेरिका बिल्कुल $7 बिलियन का असला छोड़ के गया। वही उसी असले से हमारे फौजियों को मार रहे हैं। हमारे फौजियों के पास ऐसा असला नहीं है जैसा इन दहशतगर्दों के पास असला है। उसी असले से हमारे फौजी मर रहे हैं। ये अमेरिका छोड़ के गया इसीलिए। तो अफगान के जो तालिबान है वो ये कहते हैं हम पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून लेके आएंगे, पाकिस्तान को अच्छे मुसलमान बनाएंगे पाकिस्तानियों को। नहीं, अल्लाह वो तो ये बात कहते हैं। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, क्या हो गया इसको? वो कहते हैं यहाँ पे इस्लामी कानून लाएंगे और पाकिस्तानियों को अच्छा मुसलमान बनाएंगे। दहशतगर्द लोग हैं वो, दहशतगर्द लोग हैं। मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो अभी जंग चल रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? हम तो इसको बुरा कहेंगे भाई, ये तो गलत है। मुसलमान को काट रहे हैं। किसी और गैर मजहब से होती तो फिर भी आदमी की समझ में आ जाती, पर ये मुसलमान से लड़ रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। आप क्या कहेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो अभी जंग चल रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। सारा काम फौज कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। वो चाहे सबको रोकेगी, सब कराएगी, वो सब काम वही कर रही है। क्या कहेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस वक्त जो जंग हो रही है, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं मुसलमान यहाँ पे कहते हैं लोग भाई, लेकिन ये तो जंग हो रही है। जंग तो होगी ना, सबसे बड़ी बात है इत्तेफाक। दिल में इत्तेफाक होना चाहिए। जब तक हम लोग एक साथ नहीं होंगे ना, तब तक कोई वो नहीं है। एक साथ क्या हो, मतलब क्या एक साथ हो? सब एक साथ मिल के इत्तेफाक करें ना यार। कौन मिले? सब मिले। क्या कहेंगे अंकल जी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो अभी जंग लग गई है, क्या समझते हैं हर थोड़े टाइम के बाद जंग हो जाती है, क्या कहेंगे आप? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कर रहे हैं तो हमारे मुल्क तो अब जाहिर बात है अपने मुल्क की हिफाजत तो करेगा। क्या कहेंगे जंग पे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सबको चाहिए कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जो, आल लाने वाला अल्लाह की तरफ, आल ले जाने वाला अल्लाह। लेकिन देखें, आप तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन अभी ना अफगानिस्तान ये बात कह रहा है ना पाकिस्तान की तरफ से ये बात हो रही है। दोनों तरफ से जंग की बात हो रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ये बात कह रहे हैं कि जंग को मजीद बढ़ाएंगे। ये जंग मजीद बढ़ेगी तो इसका फिर क्या नतीजा निकलेगा? नहीं बढ़ना चाहिए, दुआ करें सब, जंग नहीं हो जाए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस वक्त सबसे शदीद तरीन जंग लगी हुई है। अफगानिस्तान के कैपिटल तक एयर स्ट्राइक की गई है। क्या समझते इस जंग के हवाले से? जंग से हवाले से पहली बात है, हुकूमत का मसला ही है। अवाम तो इसमें गरीब तो ऐसी बर्बाद है। हुकूमत का मसला ये, हमारा आर्मी चीफ को पता होना चाहिए। अफगानिस्तान भी मुसलमान कौम है, पाकिस्तान भी है। आपका क्या ओपिनियन है इस जंग के हवाले से, और इस जंग का क्या असर पड़ेगा दोनों मुल्कों के ऊपर? बस इंशाल्लाह अल्लाह को हुक्म से देखेगा, हम लोग भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम बोले जंग नहीं हो जाए भाई, हमारी तरफ ये बिल्कुल कोशिश है। आप तो कह रहे हैं जंग नहीं होना चाहिए, लेकिन जंग तो अभी ये मजीद बढ़ेगी। दोनों तरफ से बयान इस तरह के बयान आ रहे हैं कि ये जंग मजीद बढ़ेगी, एस्केलेट होगी ये जंग। नहीं, हम लोग इंशाल्लाह कोशिश पे लगे हुए, हम लोग भी इंशाल्लाह ये लड़ाई नहीं होएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने दावा किया कि हालिया सैन्य अभियान में पाकिस्तान ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिर्फ एक मांग है कि अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के लिए न होने दे। वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया कि इस अभियान में अब तक 481 तालिबान लड़ाके मारे जा चुके हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी। आप क्या कहेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान के जंग के हवाले से? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, अल्लाह पाक अमन कायम करे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से। अल्लाह पाक दोनों मुल्कों की तरफ खैर करे, क्योंकि दोनों भाई मुसलमान हैं इसलिए।
देखिए हर कोई ये बात कह रहे हैं मुसलमान है, लेकिन जंग तो जंग है ना, अभी मुसलमान ही मर रहे हैं, सबको पता है। लेकिन आप क्या समझते हैं इस जंग के क्या असरात पड़ेंगे और जंग से ज़्यादा नुकसान किसको होगा? और ये जो इतनी कैजुअलिटीज़ हुई अभी, आपको पता है इस जंग के अंदर अभी तक 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। यार इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते इस वक्त, क्योंकि नाजुक बहुत सूरत हाल, बहुत ख़राब हालात इस वक्त, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सिचुएशन कर सकते हैं उनके लिए भी और अपने जवानों के लिए भी, और वो जंग नहीं कर सकते क्यों? उन लोग के पास अख्तियार भी कम है, उन लोग का बहुत नुकसान है। किसका नुकसान है? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के साथ इतना औजार नहीं है कि ताकि पाकिस्तानियों के साथ जंग लड़ सके। लेकिन आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर जो नेटो अफवाज आई थी, अमेरिका सुपर पावर है, अफगानिस्तान के जो तालिबान है उन्होंने उसको भी हराया। उनको हल्के में नहीं ले सकते आप तालिबान को कि उनके पास कुछ है नहीं है, उनके पास भी ताकत है, वो भी खुदकश कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह खैर करे, हम दुआ करेंगे। नो डाउट पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है, जदीद हथियार है, सब कुछ है पाकिस्तान के पास, लेकिन अफगानिस्तान भी कोई हल्का नहीं है। वहाँ पे भी उन्होंने भी जंग लड़ी हुई है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तालिबान भी जिंदाबाद और हमारे मुल्क का फौजी भी जिंदाबाद। क्या समझते हैं अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हुए हैं, दोनों तरफ से जो जंग लगी हुई है, क्या कहेंगे आप? ये तो गलत है ना, दोनों मुसलमान भाई है, एक ही कलमे को पढ़ते हैं, दोनों बिरादर एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, बहुत गलत कर रही है। आप कह रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है? इसका असल दारोमदार सियासत से है। क्या सियासत? अपना सियासत को चमकाने के चक्कर में बीच में क्या हो रहा है, अवाम पिस रहा है, यहाँ भी गरीब अवाम मर रहा है, वहाँ भी गरीब अवाम मर रहा है। ये तो सरासर गलत हो रहा है। यहाँ पर भी अपने मुसलमान भाई है, वहाँ पर भी मुसलमान भाई है, ये होना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं भाई, दोनों मुसलमान भाई, क्यों जंग होना चाहिए भाई? इधर से खत्म कर लो, जो हो गया, अल्लाह का रजा के लिए जो है ना एक दूसरे को माफ़ कर देना। दोनों तरफ से जंग मजीद बढ़ाने की बात चल रही है, तो अभी क्या करे, ये जो है ना बड़े हमारे ऊपर बैठे हुए, इन लोग को क्या होना चाहिए यार? अभी देखो आपस में दूसरा जो है ना जंग का ऐलान कर रहे, मर रहा कौन है? हम लोग का तरह गरीब बंदे, बीच में बेगुनाह है, थोड़ा इन लोग को क्या होना चाहिए यार? ये नहीं होना चाहिए लड़ाई। देखिए मुज़ाकरात के अलावा तो हल ही नहीं हो सकता किसी चीज़ का ना। जंग में तो नुकसान तो दोनों तरफ का ही है। हमारे भी अफवाज के कितने सिपाही हमारे शहीद हो रहे हैं, कर्नल हमारे शहीद हो रहे हैं इस मामले के अंदर, जो इनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट है इसके नतीजे में। तो हम तो चाहते हैं ये कि मुज़ाकरात हो, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो सोचना पड़ेगा कि यार इतने बड़े बड़े उलमा हो के इन्होंने कुरान और हदीस में ये नहीं पढ़ा है कि अपने मुसलमान भाई को कत्ल करने की बजाय आपने जो है ना वो हिंदू मत जो है ना उनके साथ लड़ना है, वो उनको छोड़ के इनके साथ लड़ रहे हैं। ये तो गलत कर रहे हैं, गलत बात। और दूसरी बात ये कि इनको ये भी याद रखना चाहिए कि 40 साल जब रूस हमारे ऊपर आया तो पनाह हमें किसने दी थी? यही पाकिस्तान वालों ने दी थी। यही पाकिस्तान वाले ये लोग इधर आए थे, इनको घर वगैरह नहीं दिए थे, इनको सहूलियात नहीं थी। आज हमारे पाकिस्तान में कितने अफगानी रहे, लेकिन फिर भी वो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ है। अभी अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े बड़े उलमा हो कि फिर ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो रही। बगराम एयरबेस पर हमला कर पाकिस्तान ने तालिबान को यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो अफगानिस्तान के भीतर कहीं भी कार्रवाई करने में सक्षम है, लेकिन इस सैन्य टकराव से क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता ये सैन्य तनाव पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि क्या दोनों देशों के बीच ये टकराव और बढ़ेगा या कूटनीतिक रास्तों से कोई समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से विस्फोटक होते जा रहे हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद में पूरा का पूरा इलाका बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ा दिखाई देता है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। मिसाइल हमलों की गूंज सऊदी अरब तक पहुंच चुकी है, लेकिन इस पूरी तस्वीर के बीच में एक नया सवाल सुलग रहा है। क्या सऊदी अरब की मदद के लिए पाकिस्तान मैदान में उतरेगा या बीच में फंसकर पिटेगा या उल्टे पैर भाग जाएगा? ईरान का वार, मिडिल ईस्ट में तकरार।
जंग का शोर दुनिया में बढ़ा जोर। सऊदी की पुकार, क्या करेगी पाक सरकार? मिडिल ईस्ट की जमीन एक बार फिर बारूद की गंध से भरती दिखाई दे रही है। ईरान पर हुए हमले के बाद तेहरान ने पलटवार करते हुए इजराइल और खाड़ी के आसपास मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने उन देशों की तरफ मिसाइल दागी जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। इनमें खाड़ी क्षेत्र के कई देश शामिल हैं और इसी वजह से पूरे इलाके में तनाव भड़का हुआ है। एक तरफ वैश्विक तनाव है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बीच में कूदने की चाहत दिखा रहा है। पाकिस्तान जो खुद अपने देश को नहीं चला पा रहा, वो अब वैश्विक युद्ध में मध्यस्थता करना चाहता है। इस बीच चर्चा का केंद्र बन गया है पाकिस्तान। कारण है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ वह रणनीतिक रक्षा समझौता, जिसे पिछले साल सितंबर में साइन किया गया और यही समझौता बन गया पाकिस्तान के लिए गले की फांस। इस समझौते में साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी एक तरफ से ये नेटो स्टाइल डिफेंस पैक्ट है, जहां एक की सुरक्षा दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान वाकई सऊदी अरब की मदद के लिए मैदान में उतरेगा, क्योंकि वो खुद को तो सुरक्षित रख नहीं पाता। कंगाल पाकिस्तान वो देश है जहाँ की जनता दिन रात मुनीर की सेना को कोसती है, मुनीर की सेना से सवाल करती है कि आखिरकार उनकी सुरक्षा कहाँ है। और ऐसे में सऊदी की मदद के लिए आगे बढ़ना क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध की आंख को और हवा दे सकती है? उसने हमें ही खराब करना है, अपने पाकिस्तान को ही खराब करना है। ऐसा क्यों है? अभी जो जंग हुई है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? जंग हुई है, हमारे ये जो सिविल लोग हैं वही शहीद हुए हैं ना, या हमारे ही बच्चे जो उसमें आर्मी में गए हैं वही शहीद हुए। इनको क्या हुआ है? आप मुझे बता दें, इनको हुआ क्या है? कोई इनका बेटा फौत हुआ है, कोई मुर्दार हुआ है, शहीद तो मैं नहीं कहूँगी। कोई इनके बच्चे, कोई इनके भाई, कोई इनकी बीवियां, कोई इनकी बेटियां, कौन मरी है? मैं तो शहीद नहीं होने, शहीद का लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी, खासकर इनके लिए। तो अमेरिका के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के, तो अमेरिका के पास तो मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, आ ही जाए, क्योंकि अब खरीदा हुआ है, उसी के उंगली पे हम नाच रहे हैं, आर्मी नाच रही है, सारा पाकिस्तान नाच रहा है, तो आ जाए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया है, हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे यहाँ नहीं कमा रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, बाहर से आके इनके पेट हम भर रहे हैं। तो खुदा की कसम कि मैं आल औलाद को ये नसीहत करूंगी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। इतना गुस्सा पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है रहने? ये बिकी हुई है, बिका हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में है क्या? क्या है मुझे ये बताओ। कोई औरत महफूज है, कोई मर्द महफूज है, कोई बच्चा महफूज है, कौन महफूज है? मुझे ये बताओ। तो फिर जंग के दौरान अगर पाकिस्तान वापस इंडिया का हिस्सा बन जाता तो सही नहीं था?
मैं तो कहती हूँ ना, अल्लाह बस अब कुछ नहीं कह सकती। मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, बस मेरी तो दुआ है। अमेरिका आ जाए। हाँ आ जाए, आ जाए, आ जाए। वैसे भी उसी का सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान पे उसी का सिस्टम चल रहा है। कौन सा हमारा सिस्टम चल रहा है? कौन सा हमारा कोई ख्याल कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। तो वो आ जाए, कम से कम हर एक इंसान, औरत है, मर्द है, बच्चा है, अपना तो कमाएगा, खुद खाएगा, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाएगा ना। हम तो सफेद पोश लोग हैं, हम तो वही बात है कि ना भूखे रह सकते हैं और ना जो है किसी से मांग सकते हैं। ये बातें चल रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, इसकी ना आली के लिए यकीनन किया जा रहा है कुछ भी, जो मगर ये कि उसके साथ जो अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ होगी तो वो यकीनन जल्द से जल्द वो कर हमारे सामने होगा और पाकिस्तान की यकीनन नुमाइंदगी करेगा। कैसा लीडर है इमरान खान? यकीनन मेरा पसंदीदा लीडर है। अच्छा, क्यों पसंदीदा लीडर? आप क्यों पसंद करते हैं? इसके पास हर चीज़ है, यकीनन उसके बाद अगर वो क्रिश्चियन कर नहीं सकता कि उसका एक इंटरव्यू बाहर ममालिक में देखा जाए तो यकीनन करोड़ों का होता है। यकीनन मैं उसके लिए ये नहीं सकता वो करप्ट हो सकता है। नवाज शरीफ वगैरह जो जेल गए इतनी कुछ सारी सहूलत थी, पर इमरान खान के लिए मुझे नहीं लगता उसको कोई सहूलत दी है किसी ने। मैं खुद जो है ना ANP वाला हूँ, ठीक है, मेरा पूरा खानदान ANP का ही है, पर ऐसे नहीं कि फिर भी मतलब बंदा अच्छा बंदा लग रहा है मेरे को, ठीक है, ईमानदार भी है, पठान भी है। इमरान खान के बारे में जो इस वक्त न्यूज़ गर्दिश कर रही है, इमरान खान के साथ जो जेल के अंदर हो रहा है, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? क्या समझते हैं ये जो कुछ हो रहा है ये किस तरह का है? ये तो देखो कुदरती निज़ाम है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये तो कुदरत का निज़ाम है, उसने दूसरों के साथ किया, आज खुद भुगत रहा। इमरान खान ने किसके साथ किया? मियाँ साहब, मरियम नवाज, किसको छोड़ा? नवाज शरीफ के साथ। हाँ, किसी को बख्श किया? तो ये तो सारे जितने भी गवर्नमेंट के अंदर जो भी आते हैं वो अपोजिशन के साथ इसी तरह करता है। वही बात है, तो मतलब आप इस वक्त इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है इसको क्या समझते हैं? ये ठीक हो रहा है, ये गलत हो रहा है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की हालत फिलहाल ऐसी है कि वह खुद अपने ही पड़ोस में उलझा हुआ है। अफगानिस्तान के साथ सीमा पर लगातार झड़पें हो रही हैं। उसके बाद जो बचा हुआ तनाव है वो दे रहे हैं बलूच लड़ाके, और पाकिस्तान भारत से वैसे ही डरा और सहमा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को भारत से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का भी डर है। यानी जिस पाकिस्तान को दूसरों की सुरक्षा का दावा करना है, वह खुद अपनी सरहदों की सुरक्षा से जूझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में इस्लामाबाद में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद अफगान का अटैक पाकिस्तान की सुरक्षा को दुनिया में दिखा रहा है। अंदरूनी मामलात के साथ तो हम डेफिनेटली हर पाकिस्तानी अपने अंदरूनी मामलात के साथ हम लड़ रहे हैं। हमें पता है कि इस वक्त जो है ना कि हर आम पाकिस्तान के शहरी के साथ और हमारे टैक्सेस के साथ और जिसका जो काम है वो काम वो अपना किस तरह सर अंजाम दे रहा है, ये हर आम पाकिस्तानी को पता है कि चाहे इस वक्त जो है ना कि हमारे फील्ड मार्शल क्या कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं, उसकी हकीकत में ड्यूटी क्या है, वो कर क्या रहा है। और इस मुल्क में दहशतगर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वो अमेरिका के विजिट्स वगैरह कर रहे हैं। तो ये हर एक जो है ना कि हमें डेफिनेटली बीइंग एज अ पाकिस्तानी हमें लॉस है, क्योंकि देखें हमें अगर हमारे जितने भी इदारे हैं उनको हमारे जो है ना कि टैक्सेस जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान के लिए तो वो स्थिति है कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। दरअसल पाकिस्तान लगातार सऊदी अरब के साथ में एक डिफेंस पैक्ट कर रहा था और उसमें उसको ये लग रहा था कि उसके ऊपर अगर कोई हमला होगा तो सऊदी अरब मदद करेगा, लेकिन सऊदी अरब पर अगर हमला हुआ तो क्या पाकिस्तान ने मदद की? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान बार बार यही सोच रहा है कि आखिर वो करे क्या, क्योंकि पहले से ही तो कंगाल हो चुका है, पहले से ही फटीचर हालात हैं, और अगर वो किसी जंग में अगर उतर जाता है तो ईरान बुरी तरह से उसको पीट ना दे, क्योंकि पहले से ही पिटाई तो उसकी अफगान लड़ाकों के साथ या BLA के लड़ाकों के साथ में हो रखी है। अब एक और नया मोर्चा अगर खुलता है तो ईरान की सिर्फ एक मिसाइल और पाकिस्तान पूरी तरह से नेस्तनाबूद। क्या पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, इसी ऊहापोह में अब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की जोड़ी उलझी हुई नजर आती है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल नापाक में आज के लिए इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।